दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे खतरनाक किलर जिसे सब मरा हुआ मान चुके हो अचानक वापस आ जाए और उसे कहा जाए 3 लोगों को खत्म करो वरना जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो जिंदा नहीं बचेगी। आज की कहानी सिर्फ एक्शन नहीं बदले धोखे और अधूरी मोहब्बत की कहानी है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी 2 मिनट में जो होगा वो पूरी कहानी पलट देगा। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और जबरदस्त मूवी स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल और दिमाग को दोनों हिला देती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ब्राजील के शांत समुद्र किनारे से। यहाँ एक आलीशान बोट पर अकेला रहता है आर्थर। ऊपर से देखो तो बिल्कुल शांत, लेकिन असल में ये शांति एक पर्दा है क्योंकि जब भी आर्थर अपनी बोट से बाहर जाता है वो एक सीक्रेट सिस्टम ऑन कर देता है। मतलब अगर कोई छेड़छाड़ करे तो बोट खुद ही तबाह हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कोई इतना सतर्क क्यों रहेगा। सुबह वह एक फेमस होटल में नाश्ता करने पहुँचता है। स्टाफ उसे पहचानता है, इज्जत देता है, सब कुछ सामान्य लगता है। तभी एक अनजान लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है। उसकी बातों से साफ हो जाता है कि वह आर्थर को ढूंढती हुई आई है। वह उसे एक खतरनाक ऑफर देती है, 3 लोगों को ऐसे खत्म करना है कि मामला हादसा लगे। यही पता चलता है कि आर्थर कोई आम आदमी नहीं बल्कि रिटायर हो चुका प्रोफेशनल किलर है। लड़की उसे धमकी देती है कि अगर उसने मना किया तो वह उसकी असली पहचान दुनिया के सामने ला देगी क्योंकि सबको लगता है कि आर्थर मर चुका है। आर्थर आसपास देखता है, होटल में बैठे कुछ लोग दरअसल उसी पर नजर रखे हुए थे, यानी ये एक जाल है। अचानक हालात बिगड़ते हैं, सेकेंडों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अफरा तफरी, गोलियां, भाग दौड़ और आर्थर अकेला सब पर भारी पड़ता है। जब और लोग आने लगते हैं तो वह छत से छलांग लगाकर चलती केबल कार के ऊपर पहुंच जाता है। पीछा जारी रहता है लेकिन सही मौके पर वह पैराशूट के सहारे गायब हो जाता है। रात को जब वह अपनी बोट के पास लौटता है तो देखता है कि कुछ लोग वहां तलाश कर रहे हैं। बिना देर की वह खुद ही अपनी बोट को उड़ा देता है। अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ ही दिनों बाद वह एक आइलैंड होटल में पहुंचता है। वहां छुपा रखा सामान निकालता है, नकली पासपोर्ट, हथियार, लैपटॉप। वह उस लड़की के पीछे असली मास्टरमाइंड तक पहुंच जाता है। इसी बीच एक लड़की गेवन सामने आती है जिसके शरीर पर चोट के निशान हैं। रात में आर्थर उसे बचाता है लेकिन उसके फोन में आर्थर की तस्वीर मिलती है। शक गहराता है। गेवन बताती है कि उसे मजबूर किया गया था। कैरन ने उसके अनाथ बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। धीरे धीरे सच सामने आता है। आर्थर और कैरन बचपन में साथ थे, दोनों अनाथ हैं। एक ही माफिया गिरोह ने उन्हें पाला है। फर्क बस इतना है कि आर्थर भाग निकला, कैरन नहीं। अब कैरन गेवन को पकड़ लेता है और आर्थर को बुलाता है। वह कहता है आजादी चाहिए तो 3 खतरनाक लोगों को खत्म करो। पहला नाम अफ्रीका का एक निर्दयी अपराधी। तो दोस्तों, क्या आर्थर फिर से उसी अंधेरी दुनिया में कदम रखेगा या इस बार कहानी कुछ और मोड़ लेगी? आगे जो होने वाला है वो असली खेल होगा। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां खेल और खतरनाक हो जाता है। कैरन आर्थर को उसका पहला टारगेट बताता है, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और डरावनी जेलों में बंद है। जेल समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है। जाने से पहले कैरन उसे एक जीपीएस कैप्सूल देता है। कहता है काम पूरा करो, इसे निगल लेना, मेरे लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन आर्थर शर्त रखता है, गेवन जिंदा है, इसका सबूत चाहिए। कैरन वादा करता है, हर मिशन के बाद वीडियो कॉल करूंगा। अब सोचिए, क्या ऐसे इंसान के वादे पर भरोसा किया जा सकता है? आर्थर प्लान बनाता है। उसे पता चलता है कि शहर में एक गैंगस्टर है जिसका चेहरा उससे मिलता है, बस एक टैटू का फर्क है। आर्थर वही टैटू बनवाता है, वही स्टाइल अपनाता है और जानबूझकर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। उसे जेल में भेज दिया जाता है जहां उसका टारगेट बंद है। अंदर पहुंचकर वह देखता है उसका शिकार फ्रैंक हर समय सुरक्षित में रहता है। बताया जाता है कि उसने अपने ही देश के प्रधानमंत्री की हत्या की थी। मौका अचानक मिलता है, एक कैदी फ्रैंक पर हमला करता है और आर्थर उसे बचा लेता है। फ्रैंक का विश्वास जीत लेता है। खाने की मेज पर चुपचाप फ्रैंक की मौत हो जाती है। सबको लगता है जहर था और तभी जेल की दीवारों में धमाका। आर्थर समुद्र में कूदता है, कैप्सूल निकलता है, लोकेशन ट्रैक होती है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। पहला काम पूरा। वीडियो कॉल पर गेवन दिखती है लेकिन इस बार समय कम है, सिर्फ 48 घंटे। अगला टारगेट है एड्रियान, एक अरबपति, ऊंची इमारत, बुलेट प्रूफ कांच, टॉप फ्लोर। आर्थर पहले एक खरीदार बनकर बिल्डिंग का नक्शा देखता है। अगले दिन शीशे साफ करने वाले के भेष में ऊपर पहुंचता है। पूल के पास सही जगह पर प्रेशर डालता है, कांच टूटता है और एड्रियान नीचे गिर
गिर जाता है। दूसरा काम भी खत्म, लेकिन इस बार वीडियो कॉल में केविन चालाकी से नाव का नंबर दिखा देती है। आर्थर तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचता है, कुछ लोगों को गिराता है और आखिरकार पकड़ लिया जाता है। कैरन मुस्कुराता है, चेतावनी देता है। उसको तीसरा टारगेट दिया जाता है। टारगेट का नाम है मैक्स। एक पहाड़ पर बनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में वो रहता है। आर्थर हेलीकॉप्टर के नीचे छिपकर अंदर घुसता है और कैमरे बंद, अफरा तफरी, लिफ्ट में धमाका। मैक्स किसी तरह सीक्रेट रूम में पहुंचता है, लेकिन अंदर पहले से आर्थर मौजूद है और यही कहानी पलट जाती है। वो मैक्स को नहीं मारता, बल्कि उसकी नकली मौत की योजना बनाता है, क्योंकि असली निशाना अब कैरन है। जब उसके लोग लाश देखने आएंगे, वो एक एक करके खत्म होंगे और कैरन अकेला रह जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये चाल काम करेगी या कैरन पहले से सब जानता है? असली मुकाबला अभी बाकी है और अब कोई गलती जानलेवा होगी। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मैक्स के ठिकाने पर जो कुछ हुआ वो सब कैरन ने देख लिया था। अब खेल खुलकर सामने था। आर्थर सीधे कैरन की बोट की तरफ बढ़ता है, एक एक करके रास्ते में आने वाले गार्ड्स को हटाता हुआ अंदर पहुंचता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उधर गेवन भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन गोली लग जाती है। कैरन उसे पकड़कर कंट्रोल रूम में घसीट ले जाता है और फिर पूरी बोट पर लगे बम सक्रिय कर देता है। सोचिए, पूरा जहाज एक टाइम बम बन चुका है। कैरन भाग निकलता है। उसी वक्त आर्थर गेवन तक पहुंचता है। वो बिना समय गवाए उसे एक ब्लास्ट प्रूफ कैप्सूल में बैठाता है और समुद्र में लॉन्च कर देता है, लेकिन खुद वहीं रुक जाता है, क्योंकि इस बार उसका मकसद भागना नहीं है, खत्म करना है। डेक पर दोनों आमने सामने, पुराने हिसाब, पुरानी नफरत, जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार आर्थर कैरन पर भारी पड़ता है, उसे जंजीरों से बांध देता है और फिर खुद समुद्र में छलांग लगा देता है। कुछ सेकंड बाद भयानक धमाका, पूरी बोट आग के गोले में बदल जाती है। दूर खड़ी गेवन और बाकी लोग यही समझते हैं आर्थर अब नहीं रहा। मैक्स भी बहुत खोज करता है, लेकिन कोई शव नहीं मिलता। क्या सच में सब खत्म हो गया? कुछ महीने गुजरते हैं, जिंदगी सामान्य होने लगती है। गेवन फिर से बच्चों के साथ समय बिताने लगती है, लेकिन दिल अब भी यकीन नहीं करता। उसे लगता है कहानी अभी अधूरी है और तभी उसकी नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ती है। समुद्र की हवा में खड़ा हल्की मुस्कान के साथ आर्थर जिंदा है। असल में वह धमाके से पहले ही सही वक्त पर निकल गया था। तो दोस्तों, आखिरी में बोट जल गई, धमाका हुआ, सबको लगा आर्थर खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में? क्या एक ऐसा आदमी जो हर बार मौत को धोखा देता आया है, इतनी आसानी से हार मान सकता है? और अगर वो जिंदा है, तो क्या अब वो सच में शांति से जी पाएगा या फिर उसका अतीत फिर से लौटेगा? ये सवाल यही छोड़ता हूँ आपके लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।